नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। भाई लोग, आज का मार्केट देखकर एक ही बात समझ आती है कि मार्केट अभी डिसीजन मोड में है। आज भी मार्केट ने ज़्यादा कुछ दिया नहीं, लेकिन जो लोग ध्यान से मार्केट को देख रहे थे, उनको क्लियर सिग्नल मिल गया होगा कि अगला मूव तैयार हो रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट में ऑप्शन सेलर्स का अच्छा पैसा बना है, वॉलेटिलिटी सपोर्टिव रही है, लेकिन अब धीरे-धीरे इंडिया विक्स ठंडा होता हुआ 12 के ज़ोन के आसपास आ गया है। और जब विक्स ठंडा होता है भाई, तो मार्केट का बिहेवियर एकदम अलग हो जाता है। आज भी आपने देखा होगा, ज्यादातर टाइम मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहा। ग्रीन क्लोज जरूर हुआ, लेकिन वो एक कंट्रोल्ड फ्लैटिश क्लोज था। मतलब ना बायर्स को खुल के मौका मिला, ना सेलर्स को पूरी तरह तोड़ के दिया गया। एक चीज यहां ध्यान रखना बहुत जरूरी है भाई, मार्केट वीक नहीं है। आज भी रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवी वेट स्टॉक्स ग्रीन में थे। मतलब इंडेक्स को संभाल के रखा जा रहा है। ये बिल्कुल वही फेज होता है जहां मार्केट पहले लोगों को कंफ्यूज करती है, फिर एक तरफ का डिसीजन देती है। भाई लोग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताओ, आज आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। कमेंट जरूर करना। और आज का लाइक एम है 800 का। भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी आज क्लोज हुआ अराउंड 25,776 के पास। ओपनिंग आज गैप डाउन थी, लेकिन मार्केट खुलते ही पहले 5 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी और वहां से ऊपर की तरफ मूव मिला। लेकिन पूरे दिन एक चीज बिल्कुल क्लियर रही भाई लोग, और वो ये कि 25,800 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बना रहा। मार्केट ने कोशिश की, लास्ट के सेशन में अराउंड 2 सवा 2 बजे के आसपास 25,818 तक भी गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं करती ना भाई, तो वहीं से थकान आ जाती है और एंड में क्लोज फिर से नीचे ही मिलता है। भाई लोग, अब कल के लिए निफ्टी का सीधा सा प्लान समझ लो। अगर निफ्टी 25,818 के ऊपर सस्टेन करता है, सिर्फ स्पाइक नहीं बल्कि थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद पहला लेवल रहेगा 25,852। अगर वहां से भी मोमेंटम बना, तो नेक्स्ट लेवल 25,936 आएगा। उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल 26,000, और अगर फ्लो स्ट्रांग रहा तो 26,110 तक भी स्ट्रेच पॉसिबल है। लेकिन अगर निफ्टी 25,700 के नीचे स्लिप करता है या फिर 25,694 डिसाइसिवली टूट जाता है, तो डाउनसाइड का रास्ता खुल जाएगा। नीचे पहले 25,641, फिर 25,581, और प्रेशर ज्यादा हुआ तो 25,500 भी दिख सकता है। इसलिए निफ्टी में कल भी क्लियर रूल है भाई, बिना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं। भाई लोग, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग दी और ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग ही है। लेकिन आज ओपनिंग के बाद पहली कैंडल काफी वॉलेटाइल थी। उसके बाद ऊपर की तरफ मूव मिला और 2 बजे से 2 सवा 2 बजे के बीच एक अच्छी कोशिश भी हुई। लेकिन जैसे ही 2:30 के आसपास आए, वहां से प्रेशर दिखा। और ये कोई नई बात नहीं है भाई, 2:30 के आसपास अक्सर इंटर रिवर्सल देखने को मिलता है। आज का इंपॉर्टेंट रेफरेंस लेवल था 60,347। इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। भाई लोग, कल के लिए बैंक निफ्टी का प्लान भी सिंपल है। अपसाइड तभी कंसिडर करनी है जब बैंक निफ्टी 60,400 की ऊपर सस्टेन करे। अगर सस्टेन मिलता है तो पहला लेवल 60,595 रहेगा, उसके बाद 60,735, और अगर बैंक्स में शॉर्ट कवरिंग आई तो 60,873 तक का फास्ट मूव भी आ सकता है। डाउन साइड की बात करें तो आज का लो 59,891 बना है। अगर कल 59,893 के नीचे डिसाइसिवली स्लिप होता है, तो पहले 59,793 और फिर 59,612 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी भाई पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई लोग, अब आते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स आज क्लोज हुआ अराउंड 83,817 के पास। अगर आप सिर्फ चार्ट देखोगे ना, तो लगेगा कुछ खास हुआ ही नहीं, लेकिन अगर डेरिवेटिव्स और ऑप्शन चेन के एंगल से देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं 83,800 के स्ट्रैडल की। आज का स्ट्रैडल लगभग 542 पॉइंट्स का प्रीमियम दिखा रहा है। भाई, जब इतना बड़ा स्ट्रैडल बना होता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन डायरेक्शन को इंटेंशनली डिले किया जा रहा है। ये बिल्कुल क्लासिक सेटअप होता है जहां एक्सपायरी के आसपास या तो ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग होती है या नीचे की तरफ लॉन्ग अनवाइंडिंग। भाई लोग, अब ऑप्शन चेन को ध्यान से समझो। डाउन साइड में सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 83,500 पर बैठी हुई है। मतलब यहां पे राइटर्स डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर की तरफ देखो तो 83,800, 83,900 और 84,000 पर हैवी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। इसका सीधा मतलब यह है भाई, मार्केट को एक टाइट रेंज में पकड़ के रखा गया है। भाई लोग, अब कल के लिए सेंसेक्स का एग्जैक्ट और क्लियर प्लान समझ लो। अपसाइड तभी एक्टिवेट होगा जब सेंसेक्स 84,000 के ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करे और वहां थोड़ा टाइम स्पेंड करे। सिर्फ विक और वापस नीचे आना ब्रेकआउट नहीं होता।
अगर 84,000 के ऊपर सस्टेन मिलता है तो पहला लेवल 84,278 रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है। इसके ऊपर नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस 84,500 रहेगा, जहां सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। अगर यहां से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होती है भाई, तो फिर मूव काफी तेज हो सकता है और 84,631 तक भी पहुंच सकता है। मोमेंटम एक्सट्रीम हुआ तो 84,760 तक का स्पाइक भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। भाई लोग, अब डाउनसाइड सिनेरियो और भी ध्यान से समझना जरूरी है। अगर 83,500 डिसाइसिवली टूट जाता है तो पहला प्रेशर दिखेगा 83,336 की तरफ। अगर वहां भी सपोर्ट फेल होता है तो नेक्स्ट लेवल 83,218 आएगा। और अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो 83,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी टेस्ट हो सकता है। ये पूरा मूव स्ट्रैडल के प्रीमियम के हिसाब से भी बिल्कुल फिट बैठता है। इसलिए भाई लोगों, सेंसेक्स के केस में कल एक ही चीज याद रखनी है, बीच के जोन में सिर्फ प्रीमियम मेल्ट होगा। पैसा तभी बनेगा जब मार्केट क्लियर साइड चूज करेगी। जल्दी जल्दी ट्रेड करना, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना, ये सब चीजें कल सबसे ज्यादा नुकसान करा सकती हैं। भाई लोग, अब बात करते हैं आज की लेटेस्ट ग्लोबल और इंडियन मार्केट की मेजर न्यूज और अपडेट्स की। भाई लोग, यूएस फेडरल रिजर्व के स्टांस को लेकर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। मार्केट अब ये समझ चुकी है कि अर्ली रेट कट का सिनेरियो डिले हो सकता है, इन्फ्लेशन पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है और यूएस का लेबर मार्केट अभी भी स्ट्रांग दिख रहा है। इसी वजह से फेड का टोन थोड़ा कॉशियस है। इसका रिजल्ट ये है कि ग्लोबल लिक्विडिटी को लेकर मार्केट में एक्साइटमेंट कम हुई है और रिस्क एसेट्स पर प्रेशर बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स आज स्टेबल टू स्लाइटली स्ट्रांग जोन में रहा। बॉन्ड यील्ड्स में भी कोई शार्प फॉल नहीं आई। ये सिग्नल देता है कि ग्लोबल लेवल पर अभी इजी मनी का फेज वापस आने में टाइम लग सकता है। इसी बैकड्रॉप में इन्वेस्टर्स थोड़े डिफेंसिव एसेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी का इफेक्ट हम कमोडिटीज में देख रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस आज शार्पली ऊपर गए। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $5,000 पर आउंस के ऊपर ट्रेड करता दिखा और सिल्वर भी $86 के ऊपर स्ट्रांग बना रहा। ये क्लियर इंडिकेशन है कि ग्लोबल लेवल पर रिस्क अवर्जन बढ़ रहा है और सेफ हेवन डिमांड स्ट्रांग हो रही है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड प्राइसेस आज ब्रॉडली स्टेबल रहे, लेकिन जोन सेंसिटिव है। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स और सप्लाई साइड रिस्क्स को मार्केट इग्नोर नहीं कर रही। क्रूड अगर ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन रिलेटेड कंसर्न्स फिर से हेडलाइंस में आ सकते हैं, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। आज इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा ड्रैग आईटी सेक्टर बना। ग्लोबल टेक सेल ऑफ का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन आईटी स्टॉक्स पर पड़ा। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा जैसे हैवी वेट्स में सेलिंग प्रेशर दिखा। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में आईटी सेक्टर में ग्रोथ विजिबिलिटी थोड़ी म्यूटेड हो सकती है। इसी वजह से आईटी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते रहे। लेकिन अगर आईटी वीक था तो फिर मार्केट फिर भी ज्यादा क्यों नहीं गिरी? इसका जवाब है हैवी वेट स्टॉक्स का सपोर्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स ने मार्केट को संभाल के रखा। बैंकिंग और एनर्जी स्टॉक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखी, जिसकी वजह से इंडाइसेस को डाउन साइड से प्रोटेक्ट किया गया। भाई लोग, आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप सभी से कल प्री मार्केट रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।